नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन लिस्ट। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मध्य प्रदेश की जितनी भी अपडेट है आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, वो भी सुबह सुबह। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम आज की हाईलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अडानी पावर पर एमपी की मोहन यादव सरकार ने जताया भरोसा। पुलिस की कैद से राइफल लेकर फरार हुआ कुख्यात अपराधी, एमपी में सोते रह गए 4 सिपाही। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिया मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड। मध्य प्रदेश में अब प्रमुख सचिवों समेत कुछ और कलेक्टरों के भी होंगे तबादले। मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की फ्री हैंड, 1004 ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे। मध्य प्रदेश में फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह होगी ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में महीनों में 5 बार ही होगी बिजली कटौती। रेरा कोर्ट के आदेश पर सर्विस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की 2 डुप्लीकेट संपत्तियां सील। एमपी में 12वीं में फर्स्ट आने वाले 7,832 विद्यार्थियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया स्कूटर। मध्य प्रदेश में 200 करोड़ का घोटाला, ईओडब्ल्यू का एक्शन, इस्लामी समूह के संचालकों पर शिकंजा। मध्य प्रदेश में ऑटो चालक ने स्कूली बच्ची को पैर पकड़कर घसीटा, बाहर फेंककर हुआ फरार। फ्लाईओवर विवाद में एससी में रिपोर्ट पेश, 90 नहीं बल्कि 119 डिग्री का निकला ब्रिज। पूर्व विधायक रामबाई बोली, लखन पटेल मंत्री बने, उसके दलालों ने सरपंच सचिव का कर दिया जीना मुश्किल। मध्य प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी हर प्रश्न का जान सकेंगे सही उत्तर, इंदौर में बनेगी प्रश्न बैंक। नरसिंहपुर में महिलाओं ने शराब की दुकान में लगाई आग, नारी शक्ति जिंदाबाद के लगाए नारे। मध्य प्रदेश विधानसभा में नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति की चर्चा तेज। शहर से गांव, गांव से शहर में दौड़ेगी सरकारी बसें, मंत्री की घोषणा, घर बैठे मिलेगा टिकट। ओंकारेश्वर बांध के 7वीं बार आज गेट खोले गए। नर्मदा नदी में छोड़ा गया इतना क्यूमेक्स पानी। नींद में कोबरा की एंट्री, एक ही बिस्तर पर सोए बाप बेटों को बनाया शिकार। प्रचार्य के खिलाफ कलेक्टर से मिलने 35 किलोमीटर दूर पैदल निकले छात्र। आउटसोर्स सेवा निगम की मांग तेज, मिलेगा फायदा। रीवा में 11 तालाबों का होगा मेक ओवर, मनगवा में शुरू हुआ मास्टर प्लान। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कार की बोनट पर लटका कर घसीटा। बीजेपी का बड़ा फैसला, 3 दिग्गज नेताओं के परिजनों से लिए इस्तीफे, नया फॉर्मूला लागू। निजी हाथों में जाएगी शहर के 6 बड़े सरकारी कार्यालयों की जमीनें। चलिए अब खबरों को डिटेल में बताते हैं। अडानी पावर पर एमपी के मोहन यादव सरकार ने जताया भरोसा। अडानी पावर को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी से 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप बिजली परियोजना का ठेका मिला है। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में डीबीएफओ मॉडल पर लगेगा और इसमें लगभग 21,000 करोड़ का निवेश होगा। इस ठेके में ग्रीनशू ऑप्शन के तहत 800 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता भी शामिल है। नई इकाइयां 60 महीनों में चालू हो जाएंगी और बिजली 5.838 प्रति यूनिट की दर से दी जाएगी। पिछले 12 महीनों में यह कंपनी का 5वां बड़ा पावर ऑर्डर है, जिससे इसकी कुल ठेका क्षमता 7,200 मेगावाट हो गई है। इस खबर के बाद कंपनी का शेयर बीएसई पर 2% ज्यादा बढ़कर 646.65 तक पहुंच गया है। पुलिस की कैद से राइफल लेकर फरार हुआ कुख्यात अपराधी, एमपी में सोते रह गए 4 सिपाही। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल के कुख्यात अपराधी रविंद्र सिंह परिहार पुलिस की राइफल लेकर फरार हो गया। गुरुवार रात करीब 3 बजे उसने कैदी वार्ड से 4 पुलिसकर्मियों को नींद में चकमा दिया और बाहर के दरवाजे पर कुंडी लगाकर भाग निकला। घटना के बाद हड़कंप मच गया। एसपी अगम जैन ने ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रविंद्र पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। पहले भी उस पर 30,000 का इनाम था और एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया था। फिलहाल पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिया मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड का अवार्ड। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2025 में बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड का सम्मान मिला है। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह अवार्ड दिया। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इसे प्रदेश की संस्कृति और जनता के गौरव का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव के नेतृत्व में पर्यटन को विकास, रोजगार, आत्मनिर्भरता का साधन बनाया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव और एमपी टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध
संचालक शिव शेखर शुक्ला ने कहा है कि यह उपलब्धि टीम वर्क और विजन का परिणाम है। उनका लक्ष्य सिर्फ नए स्थल विकसित करना नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, महिलाओं को अवसर देना, संस्कृति संपदा को संजोना और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश में अब प्रमुख सचिवों समेत कुछ और कलेक्टरों के लिए भी होंगे तबादले। सरकार ने हाल ही में 14 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें इंदौर, उज्जैन कमिश्नर और कई जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। अब कुछ और कलेक्टरों और प्रमुख सचिवों के तबादले की तैयारी है। संभावना है कि दशहरा के बाद कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस से पहले बदलाव हो जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर से मतदान सूची पुनरीक्षण शुरू होगा। प्रस्ताव तैयार है, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव लेंगे। मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्ष को फ्री हैंड 1004 ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे। राहुल गांधी की मंशा के अनुसार मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्ष को ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति का पूरा अधिकार मिला है। उन्हें 40 दिन में 1004 ब्लॉकों में नियुक्तियां करनी होंगी। इसके लिए जातीय और स्थानीय समीकरण का डेटा भी भेजा गया है। प्रदेश कांग्रेस ने निर्देश दिया है कि ऐसी संघर्षशील टीम बने जो विचारधारा से न डिगे और भाजपा का डटकर मुकाबला करे। संगठन महामंत्री संजय कामले ने कहा है कि जिला इकाई सबसे अहम है और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति जिला अध्यक्षों की पहली परीक्षा होगी। समन्वय समिति की बैठकें 26 सितंबर तक होंगी। मध्य प्रदेश में फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से होगी ऑनलाइन। अब फार्मेसी डिग्री और डिप्लोमा के पंजीयन प्रमाण पत्र मेल और डिजी लॉकर से मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन हो और विश्वविद्यालय कॉलेज सही जानकारी दे, वरना कार्रवाई होगी। जून से अगस्त 2025 तक 3500 पंजीयन हुए, जबकि 5800 आवेदन लंबित हैं। नई प्रणाली से स्लॉट बुकिंग या ऑफिस जाकर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। प्रमाण पत्र सीधे डिजी लॉकर पर उपलब्ध होंगे। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में महीनों में 5 बार ही होगी बिजली कटौती। मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कटौती के नए मानक तय किए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में अब महीने में अधिकतम 5 बार या 5 घंटे की कटौती होगी। संभाग और जिला मुख्यालयों में यह सीमा 25 बार और 15 घंटे तय की गई है। बड़े शहरों में टारगेट है कि 2026 से 27 तक उपभोक्ताओं को साल भर में अधिकतम 90 बार और 60 घंटे की कटौती झेलनी पड़े। आयोग ने बिजली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक सुधारने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में छूट मिलेगी। रेरा कोर्ट के आदेश पर सर्वेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की 2 डुप्लीकेट संपत्तियां सील। भोपाल के ग्राम बोरदा में सर्वेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की 2 संपत्तियों को रेरा और हाई कोर्ट आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने सील किया है। दोनों डुप्लीकेट क्रमांक 46 और 51 क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट की है और इसकी कीमत लगभग 40 लाख आंकी गई है। जल्द ही इनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। एमपी में 12वीं में फर्स्ट आने वाले 7832 विद्यार्थियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया स्कूटर। मध्य प्रदेश में 12वीं परीक्षा में फर्स्ट आने वाले 7832 विद्यार्थियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज स्कूटर का तोहफा दिया। भोपाल में हो रहे कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को वाहन प्रदान किए गए। प्रदेश में बाकी विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में स्कूटर खरीदने के लिए राशि ट्रांसफर की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार की निःशुल्क स्कूटी प्रदाय योजना के तहत पेट्रोल स्कूटर लेने के लिए 90,000 और ई स्कूटर लेने के लिए 1,20,000 की राशि प्रदान की जाती है। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सैनिटेशन और हाइजीन के लिए 61 करोड़ की राशि प्रदान की गई। 20 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के अकाउंट में राशि ट्रांसफर हुई है। इंदौर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW ने LMCT समूह के संचालकों पर लगभग 200 करोड़ रुपए के वित्तीय घोटालों का मामला दर्ज किया है। ये FIR संस्था के पूर्व चेयरमैन अनिल संघवी की शिकायत और सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुई है। जांच में पाया गया है कि 2021 से 2025 तक छात्रों की फीस, छात्रवृत्ति और सरकारी मदद का पैसा शिक्षा व जनहित के बजाय निजी कंपनियों और परिवारों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। बैंक लोन से लेकर बस, हॉस्टल फीस, छात्रवृत्ति राशि और निर्माण कार्यों में भारी गड़बड़ी सामने आई है। करीब 50 करोड़ से अधिक संदिग्ध लेन देन किए गए। कर्मचारियों के PF रजिस्टर से लेकर दवाइयों और किताबों की खरीद तक में हेराफेरी की गई। इन आरोपों के बाद EOW ने जय नारायण चौक से, अनुपम चौक से, धर्मेंद्र गुप्ता, श्वेता चौक से समेत कई शीर्ष संचालकों पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। ये खुलासा इंदौर
इंदौर और भोपाल के शैक्षणिक जगत में बड़े चर्चे का कारण बना हुआ है। एमपी में ऑटो चालक ने स्कूल की बच्ची को पैर पकड़कर घसीटा, बाहर फेंककर हुआ फरार। मध्य प्रदेश के रायसेन के मंडीदीप में बुधवार सुबह 8 साल की बच्ची के साथ शर्मनाक घटना हुई। ऑटो चालक ने बच्ची को पैर पकड़कर घसीटा और सड़क पर फेंक दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वह पहले भी बच्चों से बदसलूकी कर चुका है। पुलिस ने बताया कि ऑटो प्राइवेट था जिसे बच्ची के माता पिता ने बुलाया था। आरोपी परिवार को जानता था। रायसेन एसपी पंकज पांडे ने कहा कि चालक को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है और परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फ्लाईओवर विवाद में एससी में रिपोर्ट पेश, 90 नहीं बल्कि 119 डिग्री का निकला ब्रिज। भोपाल के ऐशबाग फ्लाईओवर मामले में हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ब्रिज का मोड़ 90 डिग्री नहीं बल्कि 118-119 डिग्री है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी कंपनी को बिना सुनवाई ब्लैकलिस्ट किया है, जबकि काम सरकारी ड्राइंग के आधार पर हुआ था। जांच समिति ने भी सरकार और रेलवे के बीच समन्वय की कमी व खंभों की गलत दूरी की बात मानी। कोर्ट ने तकनीकी जांच के लिए प्रोफेसर नियुक्त किए और कहा कि फिलहाल कंपनी पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने कार्रवाई निरस्त करने के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। पूर्व विधायक रामबाई भोली लखन पटेल मंत्री बने, उनके दलालों ने सरपंच सचिव का कर दिया जीना मुश्किल। बसपा की पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार ने मंत्री लखन पटेल पर दलालों के जरिए भ्रष्टाचार और गरीबों को योजनाओं से वंचित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नगर पालिका में घोटालों, पेंशन राशि कम होने और अवैध शराब बिक्री पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को समर्थकों संघ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सक्रियता दिखाई है। एमपी में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी हर प्रश्न का जान सकेंगे उत्तर, वो भी सही। इंदौर में बनेगी क्वेश्चन बैंक। इंदौर जिले में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी के लिए आदर्श प्रश्न बैंक तैयार किया जा रहा है। इसमें हर विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और इससे आसान व मानक उत्तर इसमें शामिल होंगे। 60 से अधिक अनुभवी शिक्षक इसे तैयार करेंगे। सितंबर तक प्रश्न बैंक बनकर तैयार हो जाएगी और अक्टूबर से स्कूलों में नियमित अभ्यास कराया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी होंगी। इस पहल से विद्यार्थियों की दुविधा दूर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और शासकीय स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता सुधरेगी। नरसिंहपुर में महिला ने शराब की दुकान में लगाई आग, नारी शक्ति जिंदाबाद के लगाए नारे। नरसिंहपुर जिले के बीकोर गांव में महिलाओं ने देशी शराब की लाइसेंसी दुकान पर धावा बोलकर शराब की पेटियां और दुकान में आग लगा दी। ग्रामीणों का कहना है कि दुकान से गांव में सामाजिक समस्या बढ़ रही थी और बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। नाराज होकर महिलाओं ने खुद कदम उठाया। दुकान मालिक ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति की चर्चा तेज। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह 30 सितंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह सचिव अरविंद शर्मा का नाम सबसे आगे है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पहली पसंद भी वही बताए जा रहे हैं। शर्मा 62 साल तक सेवा दे सकते हैं, इसीलिए नियुक्ति होने पर वे 2 साल तक पद पर रहेंगे। एपी सिंह को मानसूत्र सत्र में विदाई दी जा चुकी है, जिससे उनका कार्यकाल बढ़ने की संभावना नहीं है। औपचारिक घोषणाएं जल्द हो सकती हैं। शहर से गांव, गांव से शहर में दौड़ेंगी सरकारी बसें, मंत्री की घोषणा, घर बैठे मिलेगा टिकट। मध्य प्रदेश में करीब 20 साल बाद लोक परिवहन सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। यह पीपीपी मॉडल पर होगा और इंदौर संभाग से मार्च-अप्रैल 2026 में शुरुआत की जाएगी। नई व्यवस्था में घर बैठे टिकट बुकिंग, सीट रिजर्वेशन और रियल टाइम लोकेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सुरक्षा के लिए हर 5 से 10 सेकेंड में बस की जानकारी कंट्रोल रूम पहुंचेगी। बस टर्मिनल और स्टैंड भी आधुनिक बनाए जाएंगे। इससे बसों की पहुंच 50% पंचायतों से बढ़ाकर 75% तक हो जाएगी और ग्रामीण यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ओंकारेश्वर बांध के 7वीं बार 8 गेट खोले गए। नर्मदा नदी में छोड़ा गया इतना क्यूबिक पानी। ओंकारेश्वर में भारी बारिश से इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर बढ़ गया। स्थिति कंट्रोल करने के लिए बुधवार दोपहर बांध के 7 गेट खोलकर 3368 क्यूमेक्स पानी नर्मदा में छोड़ा गया। वाटर लेवल बढ़ने पर खतरनाक घाटों पर स्नान और नौका संचालन को रोक दिया गया है। धामनोद, महेश्वर, बड़वानी, अलीराजपुर सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड तैनात है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल सुरक्षित घाटों पर स्नान करें और पूरी तरह सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बारिश जारी रही तो गेट खोले जा सकते हैं।
नींद में कोबरा की एंट्री, एक ही बिस्तर पर सोए बाप बेटों को बनाया शिकार। लांजी के कुलपा गांव के में सांप के डसने से एक ही परिवार के दो मासूम बच्चे, कुणाल जो कि 7 साल का था और ईशान जो कि 4 साल का था, दोनों की मौत हो गई, जबकि पिता दिनेश दहाड़े गंभीर हालत में गोदिया अस्पताल में भर्ती हैं। रात में खाना खाने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ी और उल्टियां शुरू हुई। रास्ते में छोटे बच्चे की मौत हो गई, जबकि बड़ा बेटा अस्पताल में दम तोड़ गया। घटना से गांव में मातम है और मां की हालत भी बिगड़ी हुई है। सांप को ग्रामीणों ने मार डाला। विधायक और अन्य नेता मौके पर पहुंचे और मदद का आश्वासन दिया है। प्राचार्य के खिलाफ कलेक्टर से मिलने 35 किलोमीटर दूर पैदल निकले छात्र। बड़वानी जिले के मेरी माता स्कूल के विद्यार्थियों ने प्राचार्य साधना पाटीदार और 3 शिक्षकों के खिलाफ अभद्र व्यवहार और फीस अनियमितता के आरोप लगाकर 35 किलोमीटर पैदल मार्च शुरू किया। छात्रों ने प्राचार्य को हटाने की मांग पर जोर दिया है। अधिकारियों के समझाने के बाद भी वे आदेश पर अड़े रहे। देर शाम बीईओ ने प्राचार्य को हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति का आदेश जारी किया, तब जाकर छात्रों ने आंदोलन खत्म किया। आउटसोर्सेज सेवा निगम की मांग तेज, मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के चलते शोषण झेल रहे हैं। इसे न नियमित वेतन मिलता है, न पीएफ बीमा जैसी सुविधाएं। कई जगह महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता और सिर्फ 60 से 70% भुगतान होता है। संघों का कहना है कि यूपी, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की तरह यहां भी सेवा निगम बनाकर न्यूनतम वेतन 20,000 तक किया जाए। फिलहाल कर्मचारी को केवल 10 से 13,000 तक का वेतन मिलता है। संगठन लगातार ठोस नीति बनाने की मांग कर रही है। रीवा में 11 तालाबों का होगा मेकओवर। मनगवा में शुरू हुआ मास्टर प्लान। रीवा अपनी ऐतिहासिक विरासत, सुंदर आम, सफेद शेर और तालाबों के लिए मशहूर है। समय के साथ तालाब जर्जर हुए, लेकिन अब उनका सौंदर्यीकरण तेजी से हो रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के प्रयासों से रानी चिरहुला और रतहरा तालाब का कायाकल्प हो चुका है। हाल ही में झलबद्री और कुबेर तालाब का काम शुरू हुआ। अब विधायक नरेंद्र प्रजापति की पहल पर जल गंगा संवर्धन योजना के तहत मनगवा क्षेत्र में 11 तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा, जिन्हें पिकनिक स्पॉट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। एमपी में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कार की बोनट पर लटकाकर घसीटा। ग्वालियर में चेकिंग से बचने के लिए कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को बोनट पर घसीटा और कई वाहनों को टक्कर भी मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिनमें महिला और पुलिसकर्मी की हालत गंभीर है। घटना की सीसीटीवी फुटेज कैद हुई है। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कार जब्त कर ली गई है और आरोपी से पूछताछ जारी है। बीजेपी का बड़ा फैसला, 3 दिग्गज नेताओं के परिजनों से लिए इस्तीफे, नया फॉर्मूला लागू। प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद खत्म करने के संदेश पर मध्य प्रदेश भाजपा ने सख्ती दिखाई है। जिलों की कार्यकारिणी में नेताओं के परिजनों को पद मिलने पर 3 मामलों में तुरंत इस्तीफे लिए गए हैं। मंत्री संपत्तिया उइके की बेटी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे ने पद छोड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि परिवारवाद से बचते हुए निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। निजी हाथों में जाएगी शहर के 6 बड़े सरकारी कार्यकालों की जमीनें। भोपाल में सतपुरा विंध्याचल भवन को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 6 बड़े सरकारी विभागों की जमीन ली जाएगी। नापतौल, उद्योग, आबकारी समेत विभागों की जमीन मिलाकर 7.64 हेक्टेयर का लैंड पार्सल तैयार होगा, जिसकी कीमत 7.45 करोड़ से अधिक है। प्रोजेक्ट बनने के बाद सरकार को सिर्फ 17 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।